नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग धान मंडी में आए हुए हैं और आप देखें कि किस तरह से निगम के जो अधिकारी हैं मांगीलाल जी के द्वारा यहाँ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध में तमाम लोग यहाँ पर लामबंद है, अपने अपने प्रतिष्ठान तक बंद कर दिए। सिद्धार्थ जी भाई साहब इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप बताएं कि जिस तरह से व्यापारियों में काफी रोष है, जिस तरह से निगम के एक अधिकारी इतने मदमस्त हो चुके हैं कि रोज व्यापारी को परेशान किया जा रहा है और आज तो व्यापारी इस हद तक आ गए कि अपने प्रतिष्ठान तक उन्होंने एक बार तो मंगल कर दिया। मयूर जी भाई साहब, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम बचपन में यही पैदा हुए, 40 साल से नवरात्रि भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है, यही दुकान है, यही व्यापारी और यही जनता है, सब कुछ आराम से चल रहा है। पर जिस प्रकार से अभी निगम के अधिकारियों का जो व्यापारियों को चोर समझ करके और जिस प्रकार से अपराधी समझ करके कार्रवाई करते हैं, हाथ से बेंच और सामान छीन के ले जाना, बिना बात के इनके चालान बनाना, जबकि दूसरे और जो व्यवधान ट्रैफिक में कर रहे हैं उन ठेले वालों के उनको कुछ न कहना। और त्यौहार के टाइम पर जिस प्रकार के पीक सीजन में मुझे लग रहा है कि वो नगर निगम में रहना नहीं चाहते, अन्य कहीं अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं, इसलिए वो आम लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि विरोध हो। अरे स्थानांतरण कराने वास्ते रोज आना परेशान करना व्यापारी ने, तो इसीलिए आज हम भी व्यापारियों के साथ है, क्योंकि मैं भी यहीं रोज उठता बैठता हूँ, मैं भी यहाँ इन व्यापारियों ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि रहा हूँ। वाजिब समस्या, हर बार त्यौहार आते हैं और हम भी समझते हैं कि अगर ट्रैफिक बंद होगा, लोग नहीं आएंगे तो दुकानें कैसे चलेगी। तो दुकानें इतनी बंद नहीं कर देते हैं, रास्ता चालू ही नहीं रहे, पर वो अपना अच्छा बताने के लिए, अखबार में न्यूज देने के लिए और सुर्खियां पाने के लिए जबरदस्ती व्यापारियों के चालान बनाते हैं, अंदर पड़ा हुआ सामान हाथ से खींच के ले जा रहे हैं, जबकि उनको कह दिया कि आप सीटी बजा करके एक निशान बता दो, एक लाइन बना दो, व्यापारी उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, सब आपस में सौहार्दपूर्ण व्यापार करेंगे। अब व्यापारी सुबह सुबह आता है, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं जीएसटी कम हो गया, जीएसटी का उत्सव मनाओ, व्यापार खोलो, स्वदेशी को बढ़ावा दो, दूसरी तरफ हमारा जो लोकल व्यापारी है उसको परेशान कर रहा है प्रशासन। कैसे व्यापार करेगा, त्यौहार कैसे व्यापार करेंगे? हाँ भाई साहब, कई समस्या कही है। समस्या ये कि ठेले वाले बाहर खड़े रहते हैं, दादागिरी करते हैं, नगर निगम की गाड़ी आती है, ठेले वाले नजर आते नहीं है, बेचारे व्यापारी नजर आते हैं, उनका चालान बनता है, उनको धमकाते हैं, रोज दिन का यही काम है, आए दिन। कौन परेशान कर रहा है सर? नगर निगम वाले सारे आते हैं, कोई भी सीआई साहब आते हैं, कोई भी गाड़ी आती है, सबके साथ यही है कि उसको व्यापारी नजर आता है, दुकानदार ठेला वाला नजर आता ही नहीं है, वो भाग जाता है। हमेशा ठेला वाला दुकानदार ही नजर आता है उसको। अरे परेशानी है कि नहीं है? अरे भैया, शाम को 5:30 बजे बाद जब सब निगम सब चला जाता है, उसके बाद में ठेले की फौज खड़ी रहती है और कम से कम 200 ठेले खड़े रहते हैं। किसी ठेले वाले को हटा ठेला साइड में, ठेले वाला यूं आंखें निकाल के सामने आता है और उनको कोई कुछ नहीं कह सकते। और दुकान वाले किसी के पहिया नहीं लग रहा है कि दुकान गायब कर दे, ठेला वाला तो ठेला आगे खिसका के रवाना हो जाता है। निगम की गाड़ी जैसे आती है, आपस में एक दूसरे को खोल जाता है, गाड़ी आ रही और सब रवाना हो जाते हैं ठेले वाले एक दूसरे। मैं निगम की कार्रवाई करती, निगम करे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे कोई परेशान नहीं। हाँ, अगर व्यापारी 15 से 20 फीट अगर आगे बैठा है तो उसको हटाना वाजिब है। अगर कोई व्यापारी 2 फीट एक जरा सा बैठा है तो उसको थोड़ा बख्शना चाहिए। फिर भी अगर कोई ज्यादा बैठा है तो आप तरीके से उसको हटाओ। और साथ में जो ये ठेले वाले हैं, एक दुकान के आगे खड़े होते हैं, अब व्यापारी लाखों का इन्वेस्टमेंट करता है, हजारों का किराया देता है, उसके बाद में एक ठेला वाला आगे खड़ा हो जाता है, फिर उसको हटाओ तो दादागिरी करता है, फिर आप व्यापारी लड़ता है, थाने में जाता है, क्या क्या करेगा? अब व्यापारी लड़ने के लिए बैठेगा। निगम को व्यापारियों को सुरक्षा देनी है, साथ में ठेले वालों को संभालना। आप ठेले वालों को हटाओ ना। आज व्यापारी पैसा दे रहा है, किराया दे रहा है, टैक्स भर रहा है, सब कुछ कर रहा है और ठेले वाले आगे भोंगड़ में आगे खड़े हो जाते हैं और हम ठेले वालों से लड़ाई करते रहते हैं, ठेले वाले हटते ही नहीं है। ये रास्ता आप 7 बजे शाम को भी आ जाओ, आप आ जाओ मयूर जी 7 बजे। आप अगर पैदल भी निकल के बता तो मान जाओ आप। अरे मैं काले हटे पैदल निकल सकेगी? आप गाड़ी तो बहुत दूर है, पैदल निकलने में तो आनी इलाका विशेष और अटोलन संतोषी माता मंदिर तक, संतोषी माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर तक कोई संतोष नहीं है, रास्ता है ही नहीं हटे। सारा संतोष है, जदी का फूट गया संतोष आज। सन्नी जी, आपने तो लोगों की मांग उठाने के लिए उन सीआई साहब से नगर निगम में भी लड़ाई करी थी, उसके वीडियो भी काफी वायरल हुए, पर वरने बाद भी सीआई साहब है कि मानते नहीं। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, ये आम व्यापारी है, ये हमारे लोग हैं। आज पुराना शहर है, वो पुराना शहर के व्यापारी हैं। यहाँ पर अगर ठेले लग रहे हैं तो सबसे पहले निगम उन पर कार्रवाई करे। निगम की क्या है, मांगीलाल जी, मैं तो एक बात बताऊँ, मांगीलाल जी को पता नहीं क्या बहुत गलत फहमी है, वाकई में शहर में बहुत गलत फहमी रख रखी उन्होंने, रोज़ आम जन को परेशान कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले कार्रवाई हुई थी, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे, हमने कहा था माता जी के मंदिर के आसपास ठेले हटाए जाएँ, वो ठेले आज तक नहीं हटे हैं। निगम को जो कहा जाता है वो कार्रवाई नहीं होती है, बस क्या वसूली का काम कर रखा है। हालांकि उन्होंने मांगीलाल जी ने 1000 बार कहने के बाद भी बस ये कि आम व्यापारी को परेशान करना है। त्योहार का समय है, आप समझिएगा, नवरात्रि है, दिवाली है, बाहर काउंटर नहीं लगाएगा मिठाई का तो कहाँ काउंटर लगाएगा? दुकान के अंदर काउंटर लगता है क्या? सालों से काउंटर बाहर लगे आ रहे हैं।
आप ठेलों को हटाइए, दुकानदारों को जगह दी जाए। ये दुकानदार लाखों की दुकानें खरीद के, करोड़ों दुकानें खरीद के यहाँ पे बैठे हुए सालों से, वहाँ बाहर काउंटर नहीं लगाएंगे तो क्या अपने घर के बाहर काउंटर लगाएंगे क्या? ये मांगी लाल जी, मैं निगम से भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, आम जनता है, आप कह रही है स्टाइल में एक बार कही दो आप यार। मैं मांगी लाल जी आपको हकीकत में चेतावनी देना चाह रहा हूँ। मैं मांगी लाल जी आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आम जन, आम व्यापारी ये सोच रहा है, कल को यूं ना हो कि आपकी राम रेवाड़ी पूरी मंडी से निकल ही जाए और इसको ढंग से, जैसा आप जिस गाड़ी मारो उस गाड़ी को यहीं जमा करके ना आपको पैदल भेजा जाए। मांगी लाल जी, राम रेवाड़ी निकले पहला, सावधान नहीं जाओ। देखिए, शनिवार के दिन निगम की सेवाएं बंद है, उसके बाद भी जो कार्रवाई की जा रही है, व्यापारी जन में जो जोश है, लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। जो कानून के मापदंड में आना है वो एक बार आए, किसके संज्ञान में होती है। अतिक्रमण की कोई भी कार्रवाई किसी अधिकारी के संज्ञान के बिना नहीं हो सकती है। और आज शनिवार नगर निगम भी बंद है, इसके आदेश से हो रही है। और व्यापारी संघ जो है, एक तबका है जो कोई अमल की तस्करी नहीं कर रहा है, कोई व्यापार अवैध नहीं हो रहा है, व्यापारी है, उनको परेशान किया जा रहा है। बार बार व्यापारी संघ से बात की जाए, जो वार्ता है सीआई साहब बात करें, आयुक्त महोदय बात करें, हमारी यही मांग है। यही सब काम कहना है, यही सब मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा समस्त अधिकारियों से यही कहना है कि जिसके भी आदेश से वार्ता हो रही है, व्यापार संघियों को साथ लेकर वार्ता की जाए। जो उन्मूल समस्याएं हैं क्षेत्र की, क्षेत्रवासियों की, जनता जनार्दन की, उस पर वार्ता की जाए, न कि तानाशाही करते हुए व्यापारियों को परेशान किया जाए। अतिक्रमण पर कार्रवाई उनके लिए है जो रास्ता बाधित कर रहे हैं, अतिक्रमण कार्रवाई उनके लिए नहीं है जो व्यापार कर रहे हैं। लाइनिंग कर लो, ठेले वाले यहाँ बाजार में खड़े नहीं रहेंगे तो नगर निगम ने पर सर, इनकी एक तकलीफ और है कि जिस तरह से सीआई मांगी लाल जी साहब जो है नगर निगम का, हमारा क्षेत्राधिकार का मामला नहीं, पर वो जिस तरह से यहाँ पर लोगों को वाकई में नाजायज परेशान करते हैं और उनकी मतलब पसंदीदा दुकान पर कार्रवाई नहीं करते, अलग दुकान पर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई तो सभी की एक साथ एक जगह करनी चाहिए। ठीक है, मांगी लाल जी नगर निगम में कार्यरत है, वो शायद कमिश्नर साहब के आदेश से कार्रवाई करते हैं। अब क्या, अभी क्या शांति, लोगों को उसे रास्ता खुलाने के लिए क्या अपील है आपकी? हमारी अपील है कि रास्ता खोलो, हम भी इनको सहयोग करेंगे, ठेला अंदर हम नहीं जाने देंगे। यहाँ हमारे ट्रैफिक वालों को भी लगा देंगे, पुलिस भी लगा देंगे, ठेले वालों को अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, मांगी लाल जी कार्रवाई करानी की नहीं करानी, मांगी लाल जी तो अबे कहीं निगम वाला आएगा, कहीं कहना बचे नो वेंडिंग जोन की मांग यहाँ पर है और स्पष्ट मांग है। आप देख सकते हैं कि शहर का व्यापारी यहाँ व्यापार करे कि लोग अटे खड़ा हुए तमाशो करे, ये आपको निर्धारित करना है, क्योंकि ये व्यापारी सब हम ही लोगों में से है। इनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा और निगम के अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि कुंभकर्णी नींद से जागे, लोगों को परेशान कम करे, आप लोगों की सुविधा के लिए है, आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।